अस्सलामुअलैकुम। मैं एक सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। मेरी अगली कहानी उसी को मिलेगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कहानी शुरू करते हैं। अरूज, जाओ जाकर बर्तन धो लो, कभी खुद से भी कोई काम कर लिया करो। अरूज सर झुकाए, ठीक है चाची, धो देती हूँ बर्तन। अरूज बेड से उठी, किताब साइड पे रखी। मेरी अम्मी ज़िंदा होती तो खुद सारे काम कर लेती, मुझे कोई काम ना करने देती। एक चाची है, जानबूझकर मुझे सताती हैं। अरूज के अम्मी अब्बू की डेथ हो चुकी थी। चाचा चाची ने पाला था, लेकिन चाची को एक आंख ना बाती थी। अरूज बिन माँ बाप के वो कहाँ जाती भला, और चाची घर का सारा काम अरूज से करवाती थी। अरूज इस घर में सिर्फ एक नौकरानी थी। ये तो सच्चाई है ना दुनिया की। इस दुनिया में अगर कोई अपना है ना, वो सिर्फ सगे माँ बाप हैं। उनके अलावा हर रिश्ता एक फरेब है जो वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, जो हमारी छोटी छोटी गलतियों की सज़ा देते हैं। लेकिन माँ बाप वो रिश्ता है जो हमारी गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं। चाचा देखता तो था अरूज के साथ उसकी चाची कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन चाचा खामोश रहते। वो चाची के सामने कहाँ बोलते थे कुछ। हाँ, चाचा ने एक एहसान ज़रूर किया था, अरूज को पढ़ने की इजाज़त दी थी। चाची ने बहुत बार कोशिश की थी अरूज का कॉलेज जाना बंद करवा दूँ, लेकिन नाकाम रही। अरूज एफए कर रही थी। अरूज को कभी याद ना था चाची ने कभी कोई ईद या किसी मौके पे नए कपड़े लेकर दिए हों। वो किसी से कुछ मांगती भी कहाँ थी। इस पूरे घर में सिर्फ एक इंसान था जो अरूज का हमदर्द था। वो था चाचा का बेटा असफंद। वो ये अरूज का अच्छा दोस्त था। सर्दी बहुत थी। चाची ने कहा, अरूज कपड़े धोने वाले पड़े हैं, जाओ कपड़े धो लो जाकर सबके। अरूज बोली, चाची मेरी इम्तिहानात चल रहे हैं, प्लीज़ आप इरम को कहें वो धो दे। इरम चाची की बेटी थी। चाची गुस्से से बोली, इरम के सर में दर्द है, तुम उठो जल्दी कपड़े धो, शाबाश। अरूज ने किताब साइड पे रखी। बेबसी की इंतहा हुआ करती थी जब चाची यूँ हुक्म दिया करती। शाम का वक्त था। अरूज उठी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। गुस्से से खुद से बातें करने लगी। नौकरानी मिल गई हूँ ना उनको, सारा काम करवाते हैं, अल्लाह से डर भी नहीं लगता इनको। ये नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ने दें, बस चाची तो मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहती, मुझे बस ताने देती रहती हैं। अपनी बेटी को शहजादी बनाकर रखा हुआ है। कपड़े मशीन में डाले, पानी का पाइप लगाया, सर्दी लग रही थी। मेरी जान को स्यापा डाला हुआ है। आई बड़ी मलका, हर रोज़ कपड़े बदलती है, खुद धोने पड़े ना तो लग पता जाए। मैं तो जैसे लोहे की बनी हुई हूँ। चाची ने आज मटन पकाया था। अपने बच्चों को कहने लगी, आ जाओ खाना खा लो। दोनों बेटियाँ और दो बेटे साथ चाचा इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। असफंद घर नहीं था, वो लेट आता था। घर अरूज भी पास आई, चाची मैं भी खा लूँ। चाची गुस्से से बोली, बस खाने की फिक्र रहती है तुमको, जा पहले कपड़े धो फिर खा लेना खाना। अरूज ने चाची की तरफ देखा। चाचा जी ने आंखें झुका लीं। अरूज मशीन से जाकर कपड़े निकालने लगी। चाची अल्लाह से भी नहीं डरती, सालिम। चाचा उधर चाची से कहने लगा, क्यों इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक करती हो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चाची गुस्से से बोली, तुमको बड़ी फिक्र है इसकी, अपनी बेटी के बारे में भी कभी सोच लिया करो, हमारे सर पे बिठा रखी है ये। खुद तो मर गए इसके माँ बाप, हमारे लिए छोड़ गई इस मनहूस को। मैं बता रही हूँ, मैं 1 रुपये का जहेज नहीं दूंगी इसे, हमारे पास फजूल पैसे नहीं हैं। और हाँ, इसका कॉलेज जाना बंद करवाओ। तुमने उसको कौन सा अफसर बनाना है। चाचा रोटी छोड़ते हुए बोला, अल्लाह से डरो सुल्ताना, तुम्हारी भी बेटी है, कैसी औरत हो। चाचा रोटी छोड़कर चले गए। चाची मुंह बनाकर बोली, इस मर्द ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है, मजाल है कभी मेरी हाँ में हाँ मिलाई है। सब बच्चों को कहने लगी, बोटियाँ खाओ बोटियाँ। जो गोश्त बच गया निकाल कर एक बर्तन में रख लिया, अरूज के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। 9 बज रहे थे, थक गई थी अरूज, कपड़े धो रही थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। असफंद की बाइक की आवाज़ आ रही थी। अरूज ने दरवाज़ा खोला। असफंद आ गई तुम। असफंद ने मुस्कुराकर कहा, अरूज बहुत सर्दी है आज तो। बाइक खड़ी की। अरूज तुम क्या कर रही हो। अरूज आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं, कपड़े धो रही हूँ। असफंद ने टाइम देखा,
अरूज 9 बज रहे हैं, सर्दी इतनी है, क्या ज़रूरत है इस वक्त कपड़े धोने की। अरूज खामोश रही। अरूज छोड़ो, कपड़े रहने दो धोने को, कल सुबह धो लेना, बीमार हो जाओगी। अरूज बोली बस थोड़े से रह गए हैं। असफन गुस्से से बोला इरम को साथ लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेते। अरूज खामोश रही। असफन ना इतनी फिक्र किया करो, जाओ चेंज करो और खाना खा लो। असफन पुलिस में था। सब हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अब्बास सो चुके थे। असफन ने सलाम किया। माँ ने देखा आ गया बेटा तो कहा बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। असफन चेंज करके आया। खाना टेबल पे लगा दिया था माँ ने। असफन खाना खाते हुए बोला अम्मी इस बेचारे को इस टाइम क्यों लगाया हुआ है कपड़े धोने के लिए। इरम आपी को साथ लगाती, दोनों मिलकर धो लेती। माँ सर पकड़कर बोली असफन क्या क़यामत आ गई है, अगर वो कपड़े धो रही है तो खाना खाओ चुप करके। असफन माँ को समझाते हुए बोला अम्मी ना किया करें ऐसा प्लीज़। इतने में अरूज आई। चाची मेरे लिए खाना नहीं रखा। चाची अरूज की तरफ देखकर बोली रखा था, वो पड़ोसन आई थी मांगने, वो ले गई। तुम ऐसा करो अंडे उबाल लो अपने लिए। अरूज खामोशी से अपने कमरे में चली गई। चच्ची तंज करते हुए बोली गुस्सा तो देखो ज़रा, कपड़े क्या धो दिए, एहसान किया हम पे। नहीं खाती तो ना खाए, मर जाए मेरी तरफ से। इतने में इरम बोली मामा प्लीज़ मुझे अंडे उबाल दे, मुझे सर्दी लग रही है। असफन ने खाना छोड़ दिया। मन में सोचने लगा बेचारी अरूज कहाँ फंस गई है। माँ को भी ख्याल नहीं आता वो कितना काम करती है, अब भूखी सो जाएगी। असफन बोला अम्मी बस मैं बाहर से खाना खा कर आया था, मेरा खाना किचन में रख दें, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। माँ बोली पुत्र बोटियाँ तो खा ले। असफन कहने लगा अम्मी बाद में खा लूँगा, आप रख दे किचन में। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। अरूज भी थकी हुई थी, सो गई थी। असफन उठा किचन में गया, जल्दी से खाना गर्म किया, 2 अंडे उबाले, दूध गर्म किया। अरूज के दरवाजे पे दस्तक दी। अरूज ने आंख खोली, टाइम देखा 11 बज रहे थे। कौन है इस वक्त? दरवाज़ा खोला, सामने असफन था। असफन तुम यहाँ इस वक्त सोए नहीं? असफन मुस्कुराया जा पागल, मुझे नींद नहीं आ रही थी, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। असफन ने खाने की ट्रे सामने रखी। अरूज देखकर बोली असफन मुझे भूख नहीं है। असफन अरूज की तरफ देखकर बोला अरूज अम्मी की बातों का गुस्सा ना किया करो, वो बड़ी है तुमसे, खाने से नाराज़ ना हुआ करो, चलो शाबाश खाना खाओ। मैंने भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी हुई है। अरूज जल्दी से खाना खाने लगी। असफन प्यार से बोला अपना ख्याल रखा करो और बताओ इम्तिहानात कैसे हो रहे हैं। अरूज खाना खाते हुए बोली असफन क्या बताऊं, बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, बस उम्मीद है पास हो जाऊंगी। अच्छा सुनो ये दूध का गिलास भी पियो। अरूज बोली बस मैंने पेट भर कर खाना खा लिया, अब नहीं गुंजाइश दूध की। असफन प्यार से बोला पागल दूध पियो जल्दी से, शक्ल देखिए अपनी क्या चुड़ैल बनी हुई हो। अरूज बाल सीधा करते हुए बोली असफन प्लीज़ सच्ची से कहना मुझे आगे भी पढ़ने दें। असफन मुस्कुराकर बोला जितना मर्जी पढ़ो, कौन मना कर रहा है, चलो अब सो जाओ, कल तुमने इम्तिहान देने भी जाना है। असफन खाने की ट्रे लिए कमरे से बाहर आया, किचन में जा रहा था कि अब्बा ने देख लिया। अब्बा मुस्कुराने लगे वाह मेरे अल्लाह, ये किसकी माँ है, इस बेचारे की दुश्मन है और बेटा इतनी फ़िक्र करता है। या अल्लाह जो मैं सोचता हूँ सच कर देना। अरूज के इम्तहानात ख़त्म हुए, कॉलेज नहीं जाती थी अब, सारा दिन घर रहती, लेकिन चच्ची मौत बनकर सर पे मंडलाती रहती, अरूज ये कर लो वो कर लो। बहुत तंग आ चुकी थी। चच्ची और सब बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे थे, सब ने शॉपिंग की, नए कपड़े लेकर आए, लेकिन अरूज के लिए कोई कुछ ना लेकर आया। अरूज खामोशी से देख रही थी। ये उरम के सूट 20,000 का एक है, ये जूते की चूड़ियाँ सब ने शॉपिंग की, इस बेचारी बख्तमारी को कौन पूछने वाला था। हाथ में झाड़ू लिए घर की सफाई कर रही थी। काश अम्मी अबू ज़िंदा होते, या उनसे कहती वो मुझे भी ला कर देते। अब किससे कहूँ, कोई है ही नहीं मेरा। दिल बहुत उदास था, आज ना जाने रोने का क्यों दिल कर रहा था। सब खुश थे। अरूज किचन में खाना बनाते हुए आंसू बहा रही थी। अल्लाह जी थक गई हूँ ना मैं, अम्मी अब्बू को आपने बुलवा लिया अपने पास, देखो ना किसी को परवाह ही नहीं मेरी। फिर अपनी टूटी जूती की तरफ देखने लगी। हाय किसी का अब्बू ना छोड़ कर जाए, साल हो गया है इस जूते को ख़रीदे हुए, टूट चुका है, कितनी बार कहा है नया ले दो, कोई सुनता ही नहीं। सोच में गुम थी कि खाना जल गया। इतने में चच्ची किचन में आई, ये बदबू कैसी है, देखा हांडी जल गई थी। अरे वो मनहूस किस यार के ख्यालों में गुम थी,
سارا کھانا خراب کر دیا، دل کرتا ہے تم کو گھر سے نکال دوں۔ عروج خاموش تھی۔ چچی گالیاں دینے لگی، کرتی ہوں حل تمہارا، مجھے بھائی کے بیٹے کی شادی سے واپس آنے دے ذرا۔ عروج بیچاری کیا کہتی، چپ سی ایک نوکرانی کی طرح بیٹھی رہی۔ سب شادی پہ چلے گئے، اسفند بھی کیا تھا، گھر میں صرف چچا اور عروج تھے۔ عروج بیٹھی رو رہی تھی، چچا پاس آئے، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میری بچی، میں سمجھ سکتا ہوں تم کیا سوچتی ہو، بیٹی میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں، اب اس بڑھاپے میں اس کو کیا کہوں، لوگ تماشا دیکھیں گے۔ عروج بولی، چچا جان آپ بس مجھے پڑھنے دینا، کالج جانے سے منع نہ کرنا۔ چاچا بولے، میری بچی وہ تو فکر نہ کر، جتنا پڑھنا چاہتی ہو پڑھ لو، وہ تمہیں کوئی نہیں منع کرے گا، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ عروج بولی، چاچا میں آپ پہ بوجھ ہوں نا۔ چاچا اداسی میں کہنے لگا، پتر تو میرے بھائی کی نشانی ہے، بہت لاڈلی ہے مجھے، لیکن کیا کروں، تیری چاچی نے مجھے بہت مجبور کر رکھا ہے، کچھ بولوں تو مرتا ہوں، نہ بولوں تو مرتا ہوں، خیر زیادہ پریشان نہ ہوا کر، جا میری دی میرے لیے حقہ تیار کر۔ شادی سے واپس آئے، اسفند سب سے پہلے عروج سے ملا۔ عروج، سوری میں نہیں جانا چاہتا تھا شادی پہ، بس امی کی ضد تھی اس لیے چلا گیا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ عروج خاموش تھی۔ کچھ نہیں اسفند۔ اسفند مسکرایا، میں جانتا ہوں تم بھی اداس ہو گئی تھی نا۔ عروج کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسفند نہ جایا کرو نا۔ اچھا عروج سنو، میں تمہارے لیے موبائل لے کر آیا ہوں، یہ دیکھو آئی فون 11 تمہارا فیورٹ۔ عروج چونک گئی، اسفند پاگل ہو، اتنا مہنگا میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر چچی کو پتا چلا نا تو جان نکالیں گی۔ اسفند بولا، ہاں تو پہلے ڈرا ہی لیا کر مجھے، جا اپنے کمرے میں جا کر اوپن کرو۔ عروج آج بہت خوش تھی، لیکن ارم نے اسفند کو دیکھ لیا تھا عروج کو موبائل دیتے ہوئے۔ ارم نے ماں کو بتایا، بھائی نے ₹1,00,000 والا موبائل لا کر دیا ہے اس چڑیل کو۔ ماں سن کر آگ بگولا ہو گئی، غصے سے چلانے لگی۔ عروج کے کمرے میں گئی، عروج نے موبائل چھپا لیا تکیے کے نیچے۔ کہاں ہے موبائل، دکھاؤ مجھے، کہاں ہے موبائل، نکال، کہاں چھپایا؟ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، تکیا اٹھایا، نیچے موبائل تھا۔ واہ واہ، لاکھ والے موبائل، بہت باتیں کی عروج کو۔ اسفند کو چلاتے ہوئے بلانے لگی۔ اسفند اپنے کمرے سے باہر آیا، کیا ہوا امی؟ اسفند، یہ کیا ہے، کیوں دیا موبائل اسے؟ اسفند بولا، امی کیا قیامت آ گئی ہے اگر موبائل دے دیا تو؟ نہیں، کبھی ہم کو کچھ نہیں لا کر دیا، ہم پوچھے تو ہمیں کہتے ہو پیسے نہیں ہیں۔ اسفند غصے میں بولا، امی پلیز بات کو نہ بڑھائیں، موبائل ہی تو دیا ہے، وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے۔ ماں چلانے لگی، اپنی اوقات میں رہا کرو۔ اسفند، میں سب سمجھتی ہوں۔ اسفند نے ماں کے ہاتھ سے موبائل پکڑا، دیوار کے ساتھ مارا، توڑ دیا۔ امی اب امید ہے آپ کے دل کو سکون مل گیا ہوگا، دماغ خراب کر رکھا ہے۔ چچا سر ہلاتے ہوئے بولے، اللہ بچائے اس عورت سے۔ عروج اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، بہت تنگ تھی عروج، کیا کرتی، کہاں جاتی، دل چاہ رہا تھا گھر چھوڑ جائے۔ چچی کہنے لگی، کرتی ہوں علاج اس کا۔ چاچا سے بولی، میں چاہتی ہوں عروج کی شادی کروا دیں۔ چاچا پہلے خاموش رہے، پھر بولے، کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہو، دیکھو میرے بھائی کا بیٹا ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، بس میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ چاچا بولے، سلطانہ کیا قصور ہے بیچاری عروج کا، تمہارے بھائی کا بیٹا شرابی ہے، میں جانتا ہوں اسے، پہلی بیوی کو 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ چچی کہنے لگی، دیکھو اسفند کے ابا سیانی ہے، اسے سدھار لے گی اور وہاں رہے گی، عزت سے 2 وقت کی روٹی کھائے گی۔ میرے دوسرے بھانجے امریکہ ہیں۔ چاچا بولے، سلطانہ کوئی کسی کا نہیں بنتا، میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ چاچی غصے سے بولی، تم سے پوچھ کے کون کر رہا ہے، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس میں کل بلوا رہی ہوں بھائی کو، جلد سے جلد نکاح کروا دیں ان کا۔ جب عروج کو پتہ چلا تو وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی اس لڑکے کو شرابی تھا، اپنی پہلی بیوی کو بہت مانتا تھا، دن بھر روتی رہی۔ رات کو اسفند گھر آیا، عروج کہاں ہے؟ ارم نے بتایا اپنے کمرے میں ہے۔ کھانا کھا کر عروج کے کمرے میں گیا۔ عروج، یہ کیا ہوا تم کو، آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ عروج روتے ہوئے بولی، اسفند مجھے کسی دارالامان میں چھوڑاؤ پلیز، چاچی جان میری اس شرابی ندیم کے ساتھ شادی کروانا چاہتی ہیں۔ اسفند چونک کر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ شرابی؟ اسفند پیار سے سمجھانے لگا، عروج تم خود پریشان نہ کرو، میں ہوں نا، نہیں کرنے دوں گا شادی۔ عروج رو رہی تھی، اسفند پلیز مجھے نہیں کرنی شادی۔ اسفند ماں سے کہنے لگا، امی یہ کیا سن رہا ہوں میں، ندیم کے ساتھ عروج کی شادی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ امی پلیز اس بات کو یہیں پہ ختم کریں، میں اب یہ تماشا مزید برداشت نہیں کروں گا۔
माँ गुस्से से बोली, मैं करूँगी शादी अरूज की, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। असफंद गुस्से से बोला, अम्मी प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है, तमाशा ना बनाएं। ये कहकर असफंद गाड़ी स्टार्ट की घर से बाहर चला गया। दूसरे दिन मामू, मुमानी और उनका बेटा नदीम आए थे। अरूज को चच्ची कहने लगी, तैयार हो जा। अरूज रोते हुए बोली, चच्ची मुझे नहीं करनी शादी। चच्ची चिल्लाकर बोली, नहीं करनी तो मेरे घर से निकलो। इतने में असफंद घर आया। मामू और मुमानी को देखकर दिमाग घूमने लगा। नदीम बाल बिखरे हुए बैठा हुआ था। असफंद कमरे में माँ अरूज को धमका रही थी। असफंद माँ को बोला, अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दे जिद। माँ ने असफंद को कहा, मैं सब जानती हूँ तुमको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, यूं ही लाख वाला मोबाइल नहीं दिया जाता। मैं इस गंदी लड़की को जानती हूँ अच्छे से। असफंद बोला, अम्मी प्लीज़ चुप हो जाएं। इतने में मामू और मुमानी भी आ गए। मुमानी बोली, असफंद तुमको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है। चच्ची बोली, असफंद आज ही निकाह होगा नदीम और अरूज का, नहीं तो मैं खुद को आग लगा लूँगी। चचा जान गुस्से से आए, चच्ची के मुंह पे थप्पड़ मारा। बकवास बंद कर सुल्ताना, बस कर बस। जानना चाहती हो असफंद की क्या लगती है अरूज? बीवी है उसकी, दोनों मियाँ बीवी हैं। सब हैरान थे, ये क्या कह रहे हैं। चाचा बोला, मैं जानता था तुम इस बेचारी के साथ कुछ ऐसा करोगी। मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है। जब तुम भांजी की शादी पे गई थी, मैंने इन दोनों का निकाह करवा दिया था। अरूज असफंद के सीने से लग गई। असफंद ने माथे पे बोसा किया, बस मेरी जान अब रोना बंद करो। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप अगर अरूज के साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं अरूज को लेकर चला जाऊँगा। अरूज मेरी बीवी है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपकी वजह से मैं इसकी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बना सकता। आप मेरी माँ हैं, मैं आपको भी कुछ नहीं कह सकता। अरूज का हाथ थामे असफंद कमरे में चला गया। अरूज के आंसू साफ किए। मेरी पागल, बस कर रोना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों रो रही हो। अरूज असफंद का हाथ थाम कर बोली, असफंद थैंक्स, मेरी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए। बहुत थक गई हूँ मैं। असफंद प्यार से बोला, अरूज कल तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहती हो, एडमिशन ले लेना। मामू और मुमानी चले गए। माँ समझ गई थी इसकी ज़िद, हंसता बसता घर उजाड़ देगी। सबसे माफ़ी मांगने लगी। चाचा बोले, सुल्ताना माफ़ी इससे मांगो जिस पे जुल्म करती रही हो। अरूज ने मुस्कुराकर कहा, चच्ची प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। चच्ची ने प्यार से सर पे हाथ रखा। चच्ची नहीं माँ कहा करो मुझे मेरी बच्ची। असफंद ने साबित किया था, हमसफ़र जिस हाल में भी हो कभी साथ नहीं छोड़ता, अपनी हमसफ़र के लिए लड़ता है, तलाक देकर रुस्वा नहीं करता। यहाँ माँ का हकूक़ है, वहाँ बीवी का भी है। ऐ मेरे मुआशरे के मर्द, साथ निभाना सीखो, ना कि रिश्तों को तोड़ना। अपनी हमसफ़र का हाथ थाम कर, यहाँ वो सच्ची है, उसके साथ खड़े हो जाओ। ये थी मेरी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों